सोचिए, एक भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की गर्दन पर चाकू रखकर कहा, अपने सारे गहने मुझे दे दो। और हैरानी की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने सच में अपने सारे स्वर्ण आभूषण उतारकर उस भक्त को दे दिए। लेकिन क्यों? क्या भगवान सच में डर गए थे या इसके पीछे कोई अद्भुत रहस्य था? ये कहानी है 16वीं सदी के महान भक्त हरिपाल की। हरिपाल बचपन से ही भगवान को पाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, भगवान को पाने का सबसे आसान मार्ग क्या है? गुरुजी ने कहा, संतों की सेवा, वही भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। बस उसी दिन से हरिपाल ने अपना जीवन संत सेवा और भगवान के नाम जप में लगा दिया। जब विवाह की बात आई तो उन्होंने प्रण लिया, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो भगवान को मुझसे भी अधिक प्रेम करे। तभी उन्हें एक ऐसी कन्या के बारे में पता चला जिसका व्रत था, मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराए। हरिपाल ने तुरंत कहा, ऐसी ही पत्नी मुझे चाहिए, और दोनों का विवाह हो गया। शादी के बाद दोनों ने मिलकर रोज 1000 संतों को भोजन कराना शुरू कर दिया। लेकिन एक समस्या थी, हरिपाल के पास कोई कमाई नहीं थी। वो अपने पूर्वजों की संपत्ति से ही संतों की सेवा करते रहे। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, फिर लोगों से उधार लिया, लेकिन संत सेवा बंद नहीं की। आखिर एक दिन ऐसा आया जब न धन बचा और न ही कोई उधार देने को तैयार था। तब मजबूरी में हरिपाल ने जंगल में यात्रियों को रोककर धन छीनना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी धनी सेठ और सेठानी का रूप धारण करके उसी जंगल में पहुंचे। हरिपाल ने उन्हें देखा और मन में सोचा, अगर इनका सोना मिल जाए तो कई वर्षों तक संतों की सेवा हो जाएगी। वो उन्हें जंगल के अंदर ले गया और अचानक डाकू बनकर बोला, जो भी सोना चांदी है सब यहाँ रख दो। रुक्मिणी जी ने अपने झुमके, नथ, कंगन सब उतार कर रख दिए और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सारे आभूषण उतार दिए। लेकिन उनकी छोटी उंगली में एक अंगूठी रह गई। हरिपाल बोला, वो अंगूठी भी उतारो। भगवान बोले, ये बचपन से पहनी है, कभी नहीं उतरी। हरिपाल बोला, तो फिर उंगली ही काटनी पड़ेगी। जैसे ही वो चाकू उठाने लगे, अचानक चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया और उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी प्रकट हो गए। हरिपाल रो पड़े और बोले, मैंने अपने ही भगवान को लूट लिया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, हरिपाल, तुम पापी नहीं हो, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। तुम और तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते थे, लेकिन संतों को कभी भूखा नहीं रहने देते थे। रास्ता गलत था, लेकिन तुम्हारा हृदय बिल्कुल शुद्ध था। फिर भगवान बोले, ये सारा धन हम ही तुम्हारे लिए लाए थे। और भगवान के आशीर्वाद से हरिपाल का घर फिर से धन और अन्न से भर गया। और कुछ ही समय बाद